हेलो फ्रेंड, वेलकम टू बेसिक विद। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पीएम आवास योजना 2.0 के बारे में, जो फिर से अप्लाई होना चालू हो गया है, रजिस्ट्रेशन होना चालू हो गया है। यदि आप भी चाह रहे हैं पीएम आवास योजना का लाभ लेने के लिए, तो इस वीडियो में मैं आपको पूरा अप्लाई करके दिखाऊंगा कैसे क्या किया जा रहा है, स्टेप बाय स्टेप पूरा एकदम शुरू से अंत तक पूरा बढ़िया से आपको करके दिखाऊंगा। अगर आप भी करना चाहते हैं तो इस वीडियो को फॉलो करके कर लीजिए। तो चलिए चलते हैं हम अपने कंप्यूटर स्क्रीन में और आपको फॉर्म फिलअप करके दिखाते हैं। तो जैसा कि दोस्तों हम बात कर रहे थे फॉर्म को फिलअप करने के लिए, फॉर्म को भरने के लिए, आवेदन करने के लिए, तो सबसे पहले आवेदन करने के लिए आपको क्या करना होगा, PMAY गूगल पे सर्च कीजिएगा PMAY। और जैसे ही PMAY सर्च करेंगे तो आपको यहाँ पे दूसरा लिंक मिल रहा होगा, इस पे आएंगे, इस पे क्लिक करेंगे। इस पे क्लिक करने के बाद आपको करना क्या होगा, यहाँ पे कुछ डिस्क्लेमर वगैरह बताया गया है कि आपसे कोई पैसा वैसा नहीं लिया जा रहा है, किसी को पैसा मत दीजिएगा, ये बिल्कुल फ्री ऑफ कास्ट है। ठीक, ये अर्बन के लिए है, आपको बता दूं, ग्रामीण के लिए अभी नहीं आया है। ग्रामीण के लिए जैसे भी आएगा मैं आपको उस पर भी वीडियो बना दूंगा तुरंत ही। अभी चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि आपके पास भी अपडेट तुरंत मिल जाए। तो हम इसमें अर्बन के लिए अप्लाई करने चल रहे हैं। तो अर्बन के लिए अप्लाई करने के लिए सबसे पहले यहाँ पे अप्लाई बटन दिख रहा होगा, इस पर हम क्लिक करेंगे। उसके बाद आपको ये वाला इंटरफेस ओपन होकर दिखेगा, फिर इस पर हम यहाँ पे जाएंगे। यहाँ पे आपको अप्लाई का बटन दिख रहा होगा, इस पर हम अप्लाई पे क्लिक करेंगे। और जैसे ही अप्लाई पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे देखिए कुछ आपके पास आ जाएगा, इंस्ट्रक्शन आ गया है। इंस्ट्रक्शन आपको बताया गया है कि किसमें कितना रुपए मिला गया है, पूरा डिटेल में बताया गया है। तो BLC वाले में आपको दिख रहा होगा 2.5 लाख रुपए हमको मिलेगा घर बनाने के लिए। उसके बाद हमारा जो एनुअल इनकम है, एनुअल इनकम 3 लाख से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक, अगर आपको 3 लाख से ज़्यादा है तो आपको कुछ पैसे कम मिल सकते हैं, नहीं भी मिल सकते हैं। और इसमें आपको ज़मीन भी देना होगा, जहाँ पे आपका घर बनेगा। देखिए यहाँ पे पक्का हाउस के बनवाने के लिए आपको 45 स्क्वायर मीटर आपको क्या देना पड़ेगा, जमीन भी देना पड़ेगी, जहाँ पे आपका घर बनेगा। सेकंड नंबर पे आपको उसके बाद AHP वाला मिल जाएगा, जिसमें हमको क्या होता है कि इस 30 से 45 स्क्वायर मीटर में हमको ज़मीन देना पड़ता है। शहर में अगर आपके पास इतना ज़मीन है तो आप उसको उसको देना पड़ेगा, जहाँ पे आपका कंस्ट्रक्शन वाला काम होगा। इसमें भी आपको 2.5 लाख रुपया ही मिलेगा। इसमें भी आपका जो एनुअल इनकम होना चाहिए वो 3 लाख तक ही होना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। एक फ्लैट के रूप में आपको मिलेगा। इसके बाद हम बात कर लेते हैं अफोर्डेबल रेंटल हाउसिंग ARH। ये सब आप ध्यान से इसको देखिएगा, क्योंकि अभी जो फॉर्म अप्लाई करें उसमें ये पूछा जाएगा किसके लिए आप आवेदन कर रहे हैं। ठीक, तो इसमें क्या होना चाहिए, आपको इसमें भी 2.5 लाख रुपए ही मिलेगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं आपका इसमें इनकम जो होना चाहिए 3 लाख से 6 लाख भी अगर आपका इनकम है एनुअल का तो भी चल जाएगा। इसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पे, यदि आप इंटरेस्ट सब्सिडी स्कीम ISS में बिलोंग करते हैं, इसमें आपको कुछ पैसा दिया जाता है, अनुदान दिया जाता है। जैसे आप रेंट पे रह रहे हैं, बिजली पानी क्या कुछ आपको अनुदान दिया जाता है। तो इसमें भी आपका जो एनुअल इनकम है होना चाहिए वो 3 लाख से 6 लाख के बीच में होना चाहिए, या फिर 9 लाख तक भी होगा तब पर भी चलेगा। इसमें भी आपको कुछ पैसे दिए जाते हैं, यहाँ पे बताया नहीं है कितना रुपए मिलेगा, लेकिन आपको कुछ पैसे दिए जाते हैं, जिसमें लाइट बिल, खर्चा पानी आपका कुछ दिया जाता है। ये सब करने के बाद यहाँ पे हम क्लिक टू प्रोसीड पे क्लिक करेंगे। जैसे इस पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे आ गया देखिए प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन 2.0। ठीक, यहाँ पे आपको कुछ बताया गया है कि अप्लाई करने से पहले आपको कुछ दस्तावेज रखना है, कुछ डॉक्यूमेंट्स आप इतना आप अपना प्रिपेयर करके रखे रहिए। जिसमें सबसे पहला क्या है, आपका आधार संख्या होना चाहिए, आधार के अनुसार नाम जन्मतिथि आपका सही होना चाहिए। उसके बाद बताया गया है परिवार के सदस्यों का आधार विवरण होना चाहिए। ठीक, उसके बाद आवेदक के सक्रिय बैंक खाते का विवरण, आपका एक बैंक अकाउंट होना चाहिए। आय प्रमाण पत्र होना चाहिए। उसके बाद आपका जात प्रमाण पत्र होना चाहिए, अगर आप SC ST OBC के से हैं तो। अगर आप जनरल से हैं तो आपको इसकी ज़रूरत नहीं है। और उसके बाद भूमि दस्तावेज की भी आपको ज़रूरत पड़ेगी। ये सब इतना आपका डॉक्यूमेंट जो है, आप इसको, ये जो आपका डॉक्यूमेंट है इसको आप प्रिपेयर करके रखिए, आगे आपको ये मांगा जाएगा। ठीक, इसके बाद आपको करना क्या है, यहाँ पे हम प्रोसीड पे क्लिक करेंगे। जैसे ही प्रोसीड पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे आ जाएगा एलिजिबिलिटी चेक। सबसे पहले आपको एलिजिबिलिटी चेक करना है कि आप इस योजना का लाभ लेने के लिए एलिजिबल है कि नहीं। तो उसके लिए हमको क्या करना होगा, यहाँ पे एनुअल इनकम डालना होगा। इसके बाद आपसे पूछा जाएगा सिलेक्ट मिशन कंपोनेंट, आप किससे हैं, BLC से हैं, AHP से हैं, ISS से हैं, जो भी हैं आप इसको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे। आपको कहीं पे पक्का मकान है या नहीं, अगर है तो यस कर दीजिए, नहीं है तो नो कर दीजिए। यहाँ पे आप नो कर लेंगे। क्या आप पिछले 20 साल से गवर्नमेंट का कोई स्कीम, घर से रिलेटेड कोई स्कीम आपको लाभ मिला है, नहीं मिला है। अगर आपको कोई लाभ मिला है सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट किसी का, तो यहाँ पे यस या नो कर देंगे। उसके बाद हम यहाँ पे नो कर देते हैं। यहाँ पे एलिजिबिलिटी चेक पे क्लिक करेंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे, देखिए आपका मतलब एलिजिबल है। अगर आप एलिजिबल होंगे तो ये फॉर्म खुल के आ जाएगा, जिसमें आपको कुछ भरना पड़ेगा। आपका यहाँ पे आधार नंबर डालना होगा,
और यहाँ पे नाम डालना होगा, जो आपके आधार नंबर पे नेम है उस आधार नंबर को डालेंगे, यहाँ पे नेम डालेंगे। उसके बाद यहाँ पे हम क्लिक कर देंगे। जैसे ही आप ओटीपी पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपके पास आ जाएगा ओटीपी एंटर करने के लिए। आपके मोबाइल नंबर पे एक ओटीपी गया होगा, उस ओटीपी को यहाँ पे एंटर कीजिए और एंटर करके सबमिट करेंगे। जैसे ही सबमिट करेंगे, आपके पास ऐसा एक फॉर्म ओपन होके आ जाएगा। इसी फॉर्म को हमको फिलअप करना है। तो चलिए इस फॉर्म को फिलअप करके देखते हैं क्या क्या फिलअप किया जाएगा। इस फॉर्म में सबसे पहले आपसे पूछा जाएगा किसके लिए आप अप्लाई कर रहे हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया था बीएलपी के लिए, एएचपी के लिए और आईएसएस के लिए। जो भी आप जिस कैटेगरी में हो उसको यहाँ पे आप चूज कर लेंगे। हम जैसे एएचपी चूज कर ले रहे हैं, ठीक। उसके बाद आपसे पूछा जाएगा आवेदक का नाम क्या है। यहाँ पे अपना नाम डाल दीजिए, जिस जो यहाँ पे अप्लाई कर रहा है अपने गार्जियन का नाम डाल दीजिए। उसके बाद जिसके नाम से अप्लाई हो रहा है उनका आधार नंबर यहाँ पे डाल दीजिए और यहाँ पे उनका पैन नंबर डाल दीजिए। पैन नंबर डालने के बाद यहाँ पे उनका डेट ऑफ बर्थ आ जाएगा। डेट ऑफ बर्थ डालने के बाद उसके बाद आप यहाँ पे अपना कैटेगरी चूज कर लेंगे, जेंडर में मेल है या फीमेल है। उसके बाद आपको क्या करना है, मटेरियलिस्ट वैवाहिक स्थिति आपको यहाँ पे चूज करना है। आप विवाहित है, अविवाहित है, मैरिड, अनमैरिड यहाँ पे चूज कर लेंगे। उसके बाद आपसे पूछा जाएगा नाम, आपके पिता का नाम पूछा जाएगा। अपने पिताजी का नाम यहाँ पे डाल दीजिए और पिता का आधार संख्या यह भी डालना होगा, ठीक। उसके बाद आपके माता जी का भी नाम पूछा जाएगा। अपने माता जी का नाम यहाँ पे एंटर कर दीजिए। उसके बाद माता जी का आधार संख्या भी यहाँ पे पूछा जाएगा, वहाँ पे इनका भी आधार नंबर डाल दीजिए। उसके बाद आपसे पूछी जाएगी रोजगार की स्थिति क्या है, कहीं पे काम वगैरह करते हैं कि नहीं, उसके बारे में बता दीजिए। उसके बाद आपसे पूछा जाएगा आवेदन का व्यवसाय क्या है, मतलब आपका क्या ऑक्यूपेशन है, क्या व्यवसाय है, क्या काम करते हैं, काम के बारे में बता दीजिए। उसके बाद बताने में आपके बाद शैक्षणिक योग्यता पूछा जाएगा, आपका क्वालिफिकेशन पूछा जाएगा कि आप कहाँ तक पढ़ाई किए हैं। पढ़ाई के बारे में यहाँ पे बता दीजिए, आप बीए, बीएससी या फिर 12th तक पढ़े हैं या फिर कक्षा 8 तक पढ़े हैं, पूरा आप यहाँ पे डिटेल में बता देंगे, ठीक। उसके बाद आपका पूछा जाएगा श्रेणी क्या है, कैटेगरी। आप जिस कैटेगरी में आते हैं उस कैटेगरी को चूज कर लेंगे। जैसे हम यहाँ पे ईडब्ल्यूएस चूज कर ले रहे हैं। इसके बाद आपसे पूछा जाएगा कि आपके पास कहीं पक्का मकान है या नहीं। अगर है तो यस कर दीजिए, नहीं है तो नो कर दीजिए। यहाँ पे नो ही करिए क्योंकि आपके पास नहीं है तभी अप्लाई कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम नो पे क्लिक करके आगे बढ़ेंगे। फिर आपसे पूछा जा रहा है कि आपका औसत आय क्या है, आपका जो एनुअल इनकम क्या है, यहाँ पे बताइए। तो ये यहाँ पे एनुअल इनकम जो आपने शुरुआत में डाला था 3,60,000 जैसा, तो यहाँ पे भी आप वही फिलअप कर सकते हैं। आपसे पूछा जाएगा आपका आय प्रमाण पत्र। यहाँ पे आपको क्या करना है, इनकम सर्टिफिकेट अपलोड करना है। अपलोड करने के लिए यहाँ पे जो चूज फाइल लिखा है इस पे क्लिक करेंगे। आपका ये फाइल पूछेगा चूज करने के लिए। आप जो भी पीडीएफ हो उसको यहाँ पे चूज करने के बाद यहाँ पे अपलोड पे क्लिक कर देंगे, तो आपका ये आय प्रमाण पत्र अपलोड हो जाएगा। उसके बाद आपसे पूछा जा रहा है धर्म आपका क्या है, धर्म भी बता दीजिए कौन सा धर्म है, ठीक। यहाँ पे उसके बाद बताया जा रहा है कि इन सब योजना का तो लाभ नहीं मिल रहा है आपको। जैसे आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, पीएम विश्वकर्मा के तहत कारीगर, सफाई कर्मी, झुग्गी चाल निवासी लाभार्थियों में से आप कोई भी लाभ मिल रहा है कि नहीं मिला। अगर आपको मिल रहा है तो यस करिए, अदरवाइज नो पे कर दीजिए, ठीक। यहाँ पे आपका कैटेगरी पूछा जाएगा, जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी जो भी आप हो, यहाँ पे कैटेगरी आप अपना फिलअप कर देंगे। उसके बाद आपसे पूछा जा रहा है कि क्या आप शहर के बाहर रहते हैं और वहाँ पे आप निर्माण करवाना चाहते हैं, तो यहाँ पे आप नो पे क्लिक कर देंगे, ठीक। इसके बाद आ जाएगा आपका डिटेल्स, एड्रेस डिटेल्स के बारे में। तो सबसे पहले आपको करना क्या है कि यहाँ पे आपको एड्रेस को फिलअप करना है। ये एड्रेस वो नहीं है जहाँ पे आपका मकान बनेगा, ये एड्रेस आपका परमानेंट एड्रेस से पूछा जा रहा है कि आप कहाँ पे रह रहे हैं। करेंट एक आपको परमानेंट एड्रेस पूछा जा रहा है, प्रेजेंट, और एक आपका है परमानेंट। ये दोनों एड्रेस आपको फिलअप करना। अगर आप जहाँ पे परमानेंट एड्रेस है वही आपका करेंट एड्रेस भी है, तो इसमें ही फिलअप करके या इस पे क्लिक कर देंगे, सेम एस हो जाएगा। तो इसमें आपको भरना क्या है, सबसे पहले आपका मकान संख्या क्या है, यहाँ पे आप मकान संख्या डाल दीजिए। उसके बाद गली मोहल्ले के नाम यहाँ पे फिलअप करेंगे। यहाँ पे स्टेट या राज्य का नाम अपने डाल देंगे। उसके बाद आपका डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, जिला यहाँ पे फिलअप कर देंगे। उसके बाद आपका आ जाएगा कौन सा शहर है, अपने शहर का नाम बताइए। फिर यहाँ पे पिन कोड नंबर पूछा जाएगा, पिन कोड नंबर हम यहाँ पे डाल देंगे। उसके बाद आपका यहाँ पे मोबाइल नंबर पूछा जाएगा, मोबाइल नंबर एंटर कर देंगे। मोबाइल नंबर के बाद आपको ईमेल आईडी पूछा जाएगा, अपना एक सही ईमेल आईडी यहाँ पे एंटर कर दिए जिसपे आपको जानकारी दिया जाएगा, ठीक। करंट एड्रेस हमारा सेम है, तो आपको क्या करना है, तो यहाँ पे हम क्लिक कर देंगे। हमारा परमानेंट एड्रेस भी है और करंट एड्रेस भी है, तो हम क्या करेंगे, इसको यहाँ पे सेव एज पे क्लिक करने के हमारा दोनों में फिलअप हो जाएगा। उसके बाद आपसे यहाँ पे पूछा जाएगा कि एएचपी प्रोजेक्ट लोकेशन, जहाँ पे आपको घर बनवाना है वो कहाँ पे आपका है, उसका लोकेशन बताइए। तो लोकेशन के लिए आपका यहाँ पे स्टेट पूछा जाएगा, स्टेट बता दीजिए। यहाँ पे आपका जिला पूछा जाएगा, जिला बता दीजिए। यहाँ उसके बाद सिटी, आपको किस शहर में आप बनवाना चाहते हैं, जहाँ कहाँ पे ज़मीन आपका है उसे पूछा जाएगा। तो यहाँ पे आप बता देंगे, अपने शहर का नाम चूज कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे नो पे क्लिक कर लेंगे, ठीक।
उसके बाद आपसे पूछा जाएगा वर्तमान शहर कस्बे में आप कितने वर्षों से रह रहे हैं। जितने वर्षों से आप रह रहे हैं यहाँ पे आप बता दीजिए कि हम इतने साल से रह रहे हैं। यहाँ पे एंटर कर दीजिए 10 साल 15 साल जो भी हो, ठीक। उसके बाद आपसे पूछा जाएगा क्या आपका खुद का घर है कि नहीं है। अगर आपका खुद का घर है तो उस पर क्लिक कर दीजिए, या फिर आप रेंट पे रहते हैं तो उस पर क्लिक कीजिए, या फिर नो हाउस, आपका घर नहीं है तो यहाँ पे नो हाउस पे क्लिक कर दीजिए, ठीक। उसके बाद आपको क्या करना होगा, यहाँ पे बैंक डिटेल्स देना होगा। बैंक डिटेल में हमको क्या करना होगा, यहाँ पे आपका अकाउंट नंबर डालना होगा। यहाँ से फिर आप एक बार दोबारा अकाउंट नंबर फिलअप करेंगे ताकि कंफर्म हो जाए कि आपका अकाउंट नंबर सही है, ठीक। उसके बाद यहाँ पे अपना IFSC कोड यहाँ एंटर करेंगे। एंटर करने के बाद आप गेट बैंक डिटेल्स पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपका बैंक का नाम आ जाएगा और यहाँ पे आपका शाखा का नाम आ जाएगा। इसके बाद यहाँ से आपसे पूछा जाएगा कि आप इसमें से किसी योजना का लाभ तो नहीं ले रहे हैं, जैसे PM सूर्य घर हो गया, मुफ्त बिजली योजना हो गया, आयुष्मान भारत उज्ज्वला योजना हो गया। आप इसमें से किसी के लाभ पा रहे हैं कि नहीं पा रहे हैं। अगर आप पा रहे हैं तो यहाँ पे क्लिक कर दीजिए, नहीं पा रहे हैं तो यहाँ पे नो कर दीजिए। यहाँ पे ऐसा नहीं है कि इसको यस कर देने से हमारा ये आवास नहीं मिलेगा। ये बस लाभ पूछ रहा है गवर्नमेंट कि आपको मिल रही है कि नहीं, ठीक। तो अगर पा रहे हैं तो यस कर दीजिए, अदरवाइज यहाँ पे नो कर दीजिए। इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक बॉक्स पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद हम यहाँ पे सेव पे सुरक्षित कर लेंगे। अब जैसे ही आप सेव पे क्लिक करेंगे आपका फॉर्म ये सबमिट हो जाएगा। सबमिट होने के बाद आपको एक रेफरेंस नंबर मिलेगा। उस रेफरेंस नंबर को आप सेव करके रख लीजिए, कहीं पे नोट करके रख लीजिएगा, क्योंकि इसी रेफरेंस नंबर से आप बाद में ट्रैक कर पाएंगे, अपना स्टेटस चेक कर पाएंगे कि हमारा क्या प्रोसेस है, कहाँ तक पहुँचा, कब मिलने वाला है, पूरा जानकारी आप उसी नंबर रेफरेंस नंबर से स्टेटस चेक कर पाएंगे। तो इस वीडियो में हम आपको पूरा स्टार्टिंग से लेके एंड तक अप्लाई कैसे किया जाएगा पूरा आपको बता दिया है। अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो ऐसे अप्लाई कर सकते हैं। आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। इसके बाद हम ग्रामीण वाले पे बात करेंगे। जैसे ही ग्रामीण का कोई अपडेट आता है मैं आपके लिए तुरंत लेके हाजिर हो जाऊंगा और अप्लाई करके उसको भी दिखाऊंगा ग्रामीण के लिए कैसे अप्लाई करें, क्योंकि ज़्यादा दिक्कत होता है ग्रामीण वाले में। आप लोग के लिए इतना मेहनत करते हैं तो एक लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और उसके बाद चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।